कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अरे आज देखिए श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत किया जाता है, उसका वर्णन सुना रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, भगवन यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मने वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। को नु श्रुत्वा सकृदा ब्रह्मण्योत्तम श्लोक सत्कथा विरमेत विशेषज्ञो विष्णु काम मार्गणई। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुरी और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत है। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है सुनना चाहते हैं। हे ब्रह्मन, यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अनंत दुखी हो गया है। वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक और रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। सावागयया तस्य गुणान् गृहीते करौ च तत् कर्म करौ मनश्च स्मरेदेव संतां स्थिरजंगमेषु शृणोति तत् पुण्यकथा सकर्णाम्। शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमान मे तदेव यत पश्यति तद्भिचक्षु अंगानि विष्णो रथितजनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। क्या हो, वही हाथ सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं, जो भगवान की सेवा के लिए उठते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। और वे ही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। वही सिर है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है। तुलसीदास ने भी कहा इसमें, जिन हृदय जिन श्रवण नहीं हरि कथा त्रे श्रवण हरि रौंद समान। यानी जिन्होंने हरि कथा को कानों से नहीं सुना, जिन श्रवण हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र सुनी नहीं काना ते कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र ही भवन समान। जिन्होंने हरि की कथा कानों से नहीं सुनी वो कान भी सांप के बिल के समान। इसलिए इन्होंने कहा कि जो भगवान की पुण्य कथाओं का श्रवण करते हैं वही सिर है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है। और जो सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं, भगवत विग्रह का मतलब भगवान के सशरीर, वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र है। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणों तक का सेवन करते हैं वे ही अंग वास्तव में अंग हैं
सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान् बादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो अब्रुवीता। सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तो भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान शिक्षण में ही तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा, सुखदेव जी ने कहा, कृष्णस्यासीति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया विदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुतक्षामा च तथा विदा पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना विगम्य च। परीक्षित, सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित हे राजन, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से विरुक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पतिदेव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली, भगवान, ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रिय पति ब्रह्मण्यस्त शरण्यस्त भगवान सात्वत ऋषभा तम पेहि महाभाग साधूनां च परायणम् दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कोटम विने। बोली अपने पति से, गे भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं, आपके मित्र हैं। वे भक्त वांछा कल्प तरु हैं, शरणागत वत्सल हैं और ब्राह्मणों के परम भक्त भी हैं, परम भाग्यवान आर्य पुत्र। हाँ, वे साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। आस्ते अधुना द्वारवत्यां भोज वृष्णन्द केश्वर स्मृत पादकमला त्मानमपि यच्छति किम अन्वार्थ कामान् भजतो नात्य अभिष्टा जगद गुरु। आजकल वे भोज वृष्णी और अंधक वंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारिका में ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं, यानी स्वयं का भी दान कर देते हैं। कर्मों का भोग। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे दे तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इस प्रकार सैवं भार्यया विप्रो भौस प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पतिदेव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान शिक्षण का दर्शन हो जाएगा, यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है।
इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मति ददे अप्यस्तुपायनं किंचिद गृहे कल्याणि दीयताम् याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान् पृथुक तण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भ्रत्रे प्रादादुपायनम् शैतानादाय विप्राज्ञ प्रेयौ द्वारकां किल कृष्ण संदर्शनं मह्यं कथम स्यादिति चिन्तयन्। सही विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय कर लिया और अपनी पत्नी से बोले, हे कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? यदि हो तो दे दो। सही बात है। बड़ा गरीब था ना। तब उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पतिदेव को दे दी। इसके बाद वे ब्राह्मण देवता उन चिवड़ों को लेकर द्वारिका के लिए चल पड़े। चावल वे मार्ग में ये सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। यही उनके मन में चिंतन चल रहा था। हे परीक्षित, त्रीणि गुल्मान्य तीयाय तिस्रे कक्षास द्विज विप्रोगम्यांधक वृष्णीनां गृहेषु च्युतधर्मिणाम् गृहं द्वष्टया सहस्राणां महर्षीणां हरे द्विज विवेशैकतमां श्रीमद ब्रह्मानंदम गतो यथा। हे परीक्षित, द्वारका में पहुंचने पर वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 ढ्योढ़ियां पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और वृष्णि वंशी यादवों के महलों में जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है जा पहुंचे। जा पहुंचे। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल खूब सजा सजाया अत्यंत शोभा युक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब उतर रहे हो। तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमास्थितः सहसोत्थाय चाभेत्य दुर्भ्यां पर्यगृहीत मुदा सख्यो प्रियस्य विप्रर्षे रंगसंगाति निवृत प्रीतोम्यो व्यमुच्यते बिन्दुना नेत्राभ्यां पुष्करे क्षणाम्। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुजपास में बांध लिया। हे परीक्षित, परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। परीक्षित, अथोपवेश्य पर्यंके स्वयं सख्यु समहरणम् उपहृत्याव निजस्यास्य पादौ पादावने जनि आग्रही शिरसा राजन् भगवान लोक पावन व्यम वैल्यं पदा दिव्यगंधेन चंदनागरो कुमकुमयी। परीक्षित, कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। हे प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवताओं के पांव पखार कर उनका चरणों तक अपने सिर पर धारण किया। जय हो।
और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। देखिए सुदामा का प्रभु ने किस प्रकार से स्वागत किया। धूपै सुरभि भीमित्रं प्रदीपावली भीमुदा अर्चित्वा वेद्यताम्बूलं गां च स्वागताम् अब्रवीत्। कुचैलं मलिनां श्यामं द्विजं धर्म धमनी संततां देवी पर्यचरत साक्षात् अमर व्यंजनेन वै। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधी धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। हे ब्राह्मण देवता, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था, देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी चंवर ढुलाकर उनकी सेवा करने लगी। वाह! अंतःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेना अमल कीर्तिना विस्मितो भूदेदति प्रीत्या अवधूतं सभाजितं किमनेन कृतं पुण्यम् अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेनादमेन च। योऽसौ त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन संभृत पर्यङ्कस्तां श्रियं हित्वा परिष्वक्तो अग्रजो यथा। और अंतपुर की स्त्रियां यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचैले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगी, इस नंग धड़ंग निर्धन निंदनीय और निकृष्ट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी गुरु श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। वहां की जो दासियां अंतपुर की स्त्रियां जो हैं विचार कर रही हैं, देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपणी रुक्मिणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। प्रिय परीक्षित, कथयन् चक्रतु गाथा पूर्वा गुरुकुले सतो आत्मनो ललिता राजन् करो गृह परस्परम्। कथयन्ता चक्रु गाथा। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ जोड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में साथ रहते उनके साथ में जो समय व्यतीत किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ वायोडा सदृशी नवा प्रायो गृहे सुते चित्तं कामवीतं तथा नैवाति प्रियसे विद्वन् धनेषु विदितं हि मे केचिद् कुर्वन्ति कर्माणि कामैरत चेतस त्यजन्त प्रकृति दे वीर्य अथाहम लोक संग्रहम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरुदक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? पूछ रहे विवाह हो कौन? मैं जानता हूं कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्राय विषय भोगों में आसक्त नहीं है। हे विद्वान, यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं। भगवान कह रहे सुदामा से, देखिए सुदामा बड़ा विरक्ति पुरुष था। जगत में विरले ही लोग ऐसे होते हैं हे महानुभाव, जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए
कर्म करते रहते। कचिद गुरुकुले वासां ब्रह्मन् स्मरसीनो यत द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमस्नुते। हे ब्राह्मण शिरोमणे, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही द्विजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। सैवै सत्यकर्मणां साक्षात् द्विजातेरिय संभव आद्योंग यत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञानदो गुरु नन्वर्थ को विदा ब्रह्मन् वर्णाश्रम बतामि है यो ये मया गुरुणा वाचा तरन् त्यजो भवार्णवम्। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु होता है। जो जन्म देने वाला पिता होता है उसको प्रथम गुरु भगवान ने कहा। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु होता है, वह मेरे ही समान पूज्य है। इसके बाद ज्ञान उपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। वर्णाश्रमियों के ये तीन गुरु होते हैं। लोग हाँ, मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ। इस जगत में वर्णाश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार अनायास ही भव सागर पार कर लेते हैं, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। हे प्रिय मित्र, नाहं विद्या प्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। हे प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ। भगवान कह रहे हैं सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म, पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म उपनयन वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म तपस्या से और सब और से उपरत हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी उतना ही संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता। हे ब्रह्मन्, प्रविष्टा अपि न स्मृते ब्रह्मन् वृत्तं निवसतां गुरु गुरुदारैश्च उदितानां इंधानये क्वचिता। ब्रह्मन, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उस समय की वह बात आपको याद है क्या, जब हम दोनों को एक दिन हमारी गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था? याद दिला रहे? प्रविष्टानां महारण्यां पतौ सोमहृदय द्विजय वातवर्षां भूतिव्रं निष्ठुरास्तनया यत्नवा सूर्यश्चास्तं गतस्तावद् तमसा चावृता दिश निम्नं कुलं जलमयं न प्राज्ञायत किंचन। उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। तब तक सूर्यास्त हो गया और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया था। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि कहाँ गड्ढा है कहाँ किनारा, इसका पता ही नहीं चलता था। वयं ब्रंसां तत्र महानिलाम्बुभिः निहन्यमाना मुहम्बुसं प्लवे दिशो अविदन्तो अथ परस्परं वने गृहीतस्ता परिभ्रमातुरा। एतद्विदित्वा उदिते रवौ सान्दीपनि गुरु अन्वेषमाणो न शिष्याय शिष्यान् आचार्यो पश्यदातुरान्। वह वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दिशा का ज्ञान नहीं रहा।
हम लोग अत्यंत आतुर हो गए, दुखी हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव शांतिपनी मुनि को इस बात का पता चला तो वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अहो हे पुत्र का यूयं यस्मदर्थे अति दुःखिता आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्टा तमनादृत्य मम परा। वे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रो, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह न करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। एतदेव हि सत्शिष्यै कर्तव्यं गुरु निष्कृतं यद वै विशुद्धि भावेन सर्वात्मार्पणं गुरौ। तुष्टोऽहं भो द्विज श्रेष्ठा सत्यासन्तो मनोरथा संदास्य यातयामानि भवन्ति विह परत्र च। इत्थं विधान्यानेकानि वसतां गुरुवेश्मसु गुरोनुग्रहेणैव पुमान् पूर्ण प्रशान्तये। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है। गुरु जी कह रहे हैं कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दे। हे द्विज शिरोमणि, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो और तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया है वह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे तथा इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल न हो। ऐसा भगवान उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी। इसमें संदेह नहीं है कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, किमस्माभिः अनिवृतं देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभूत्। यस्य छन्दोमयं ब्रह्म देवावपनं विभो श्रेयसां तस्य गुरुषु वासो अत्यंत विडम्बनम्। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, सुदामा जी कह रहे, भला अब हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हे प्रभु, छंदोमय वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं और वे हैं आपके शरीर। वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें, ये मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। सुदामा ने कहा। अब देखिए अगला, सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सैतम द्विज मुख्येन सैसं कथयन हरि सर्वभूत मनो अभिज्ञ स्मयमान उवाचतम। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके क्लेशों के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। भगवान कृष्ण ने वो बात बताई, उसके क्यों दुख होता। वे पूर्व प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते। ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान प्रहसन प्रियं प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन् खलु सतां गति। अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मणों से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले, यानी मजाक करते हुए कहते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा
किम उपायनम आनीता